नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 17 में स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और दोस्तों ये सीटेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। और इनका जन्म जो हुआ था 1896 में। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इनका जन्म हुआ था 1896 में। दोस्तों इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था अपने बच्चों पर। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया था अपने बच्चों पर। अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम क्या हैं, तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के अन्य जो नाम हैं वो हैं संज्ञान, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास व अवस्था का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास को संज्ञान, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास व अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो डॉक्टर जीन पियाजे के द्वारा। दोस्तों जीन पियाजे को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। डॉक्टर जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों बच्चे समझकर सृजन करते हैं, बच्चे खोज के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित नहीं होता है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे समझकर अपने क्रिएटिविटी करते हैं और खोज के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है ये नकल पर आधारित नहीं होता है। दोस्तों जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो है वो एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। और इन्होंने बताया कि खोज व निर्माण का सिद्धांत, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दोस्तों है, वह खोज व निर्माण का सिद्धांत है और प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता है। अगर अब दोस्तों हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है, तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई। पहली जो अवस्था आती है वो आती है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जिसका समय होता है 0 से 2 वर्ष। और इसमें बच्चों के अंदर क्रियाओं की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है। वस्तुओं को पकड़ना, सुनना, खेलना, खिलौनों को तोड़ना व बालक छिपी हुई वस्तुओं को खोजने का प्रयास करने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय क्या होता है 0 से 2 वर्ष। और इस अवस्था का जो बालक होता है उसमें विचारों की अनुक्रमणिकता, आत्मकेंद्रिता, विभेदीकरण व भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जो सेकंड स्टेज बताई गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय क्या है 2 से 7 वर्ष। इसमें बालक के अंदर विचारों की अनुक्रमणिकता प्रारंभ हो जाती है, आत्मकेंद्रिता की भावना आ जाती है, विभेदीकरण करने लगता है बालक और भाषा का विकास आरंभ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि थर्ड स्टेज जो बताई गई जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या है 7 से 11 वर्ष। और इसमें जो बालक है ये तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। तार्किक चिंतन है, मूर्त चिंतन है, समरूपता की भावना, बातों को याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। जो तीसरी स्टेज बताई गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम क्या है 7 से 11 वर्ष। इसमें बालक जो है तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, समरूपता व बातों को याद करने की शक्ति बालक के अंदर जो है बढ़ जाती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है दोस्तों वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय क्या होता है 11 वर्ष से ऊपर। और इस अवस्था का जो बालक होता है उसके अंदर अमूर्त चिंतन, कल्पना करना, तर्क आधारित कल्पनाएं करने लगता है। बालक जो है तर्क वितर्क करने लगता है। उसका दोस्तों अमूर्त तत्वों पर विचार भी करने लगता है। तो दोस्तों ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से सीटेट के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।